अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 9th क्लास की इंग्लिश पोइम डैफोडिल्स की समरी डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी वो कम्प्लीटली हैंड रिटन बाय मी होंगे। एक्चुअली जब मैं 9th क्लास में थी ना, तो मैंने डैफोडिल्स की समरी इंग्लिश लर्नर में देखी थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। तो मैंने उस समरी का सिर्फ आइडिया लिया और मैंने खुद अपनी समरी लिखी, जो कि मेरे सर को बहुत ज़्यादा पसंद आई। सो लेट्स स्टार्ट इट। डैफोडिल्स इज अ पोएम ऑफ नेचर रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। डैफोडिल्स नेचर के बारे में एक पोएम है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। ही इज अ पोइट ऑफ नेचर, वो नेचर के एक पोइट हैं। टू हिम नेचर इज मदर, उनके लिए नेचर मदर की तरह है। ही हैड अ ग्रेट लव फॉर नेचर, उन्हें नेचर से बहुत मोहब्बत थी। इन दिस पोएम द पोइट was walking alone like a cloud over the hills of Lake District in England. इस पोएम में पोइट पहाड़ियों पर बादल की तरह अकेले घूम रहा था। ये इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट की पहाड़ियाँ थीं। एट दैट टाइम ही सडनली saw a large number of daffodils near the lake and under the trees. उस वक्त उसे अचानक झील के किनारे और दरख्तों के नीचे बहुत सारे डैफोडिल्स नजर आए। द फ्लावर्स वर डांसिंग, फूल झूम रहे थे। बर्ड्स वर चिर्पिंग, परिंदे चहचहा रहे थे। कूल ब्रीज वाज ब्लोइंग, ठंडी हवा चल रही थी। दे वर प्रेजेंटिंग अ वंडरफुल सीन, ये सब एक बहुत अच्छा मंजर पेश कर रहे थे। दे वर स्प्रेड इन अ लॉन्ग लाइन एंड शाइन लाइक स्टार्स इन द स्काई, वो फूल लंबी लाइन में फैले हुए थे और आसमान के सितारों की तरह चमक रहे थे। The dancing waves in the lake were very wonderful. झील की डांसिंग वेव्स यानी झूमती हुई लहरें बहुत खूबसूरत थी। बट द डांसिंग फ्लावर्स वर मोर ब्यूटीफुल देन द वेव्स, लेकिन डांसिंग फ्लावर्स लहरों से भी ज़्यादा खूबसूरत थे। द पोइट वॉज वॉचिंग द फ्लावर्स एंड enjoying their ब्यूटी, पोइट फूलों को देख रहा था और उनकी खूबसूरती को एंजॉय कर रहा था। देयर ब्यूटी मेड अ डीप इफेक्ट ऑन हिज माइंड, उनकी खूबसूरती ने उसके जहन पर बहुत गहरा असर डाला। Now, whenever the poet is on his bed and feels lonely, he remembers the daffodils. अब जब भी पोइट अपने बेड पर लेटता है और अकेला फील करता है, तो उसे डैफोडिल्स याद आ जाते हैं। मीन के वो डैफोडिल्स उसकी सैडनेस को ख़त्म कर देते हैं। दिस ब्यूटीफुल मेमोरी मेक्स हिम हैप्पी, ये ब्यूटीफुल मेमोरी उसे खुश कर देती है। दैट इज़ वाई ही कॉल्स इट अ ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, इसीलिए वो इसे ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड यानी तन्हाई की खुशी या अकेलेपन का सुकून कहता है। लिटरली ये बहुत ज़्यादा इजी समरी है। इससे ज़्यादा इजी समरी आपको किसी भी बुक में या कहीं और नहीं मिलेगी। ये 9th क्लास की एक हेल्पिंग बुक है शरा की। इसमें मैं आप लोगों को समरी दिखाती हूँ डैफोडिल्स की। इन्होंने यहाँ पे आसान वर्जन दिया हुआ है, लेकिन आप लोग ज़रा इसको पढ़कर देखें, कहीं से भी ये आसान वर्जन नहीं लग रहा। और ये अब टॉपर्स वर्जन का है। एक्चुअली मेरा चैनल उन वीक स्टूडेंट्स के लिए है जो पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उनको बुक में या हेल्पिंग बुक्स में ऐसे नोट्स मिलते हैं जिनको वो देखकर ही टेंशन में आ जाते हैं। तो फिर इन बेचारे स्टूडेंट्स को मजबूरन रट्टे लगाने पड़ते हैं। अब बोर्ड में भी ज़्यादातर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर जो रट्टेबाज होते हैं उनकी मत बच जाती है। सो काइंडली आप लोग रट्टे ना लगाएं, फुली अंडरस्टैंड करके याद करें। मैं आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूट्यूब पर आई हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।